क्रिप्टो पीके की जानिब से डिक्रिप्टेड सीरीज में खुश आमदीद। इस सीरीज में हम पाकिस्तान में क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और एआई के मुस्तकबिल पर बात करते हैं। आज की गुफ्तगू का मरकज़ है पाकिस्तान में क्रिप्टो सरमायाकारी। काफ़ी पेचीदा दुनिया है ये, और ख़ास तौर पर हम देखेंगे हलाल सरमायाकारी के नुक्ता नज़र से। इसके लिए हम पाकिस्तान में हलाल क्रिप्टो सरमायाकारी गाइड के कुछ अहम नुकात का जायज़ा लेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या ये सूरत हाल कुछ जानी पहचानी लगती है? मतलब बहुत सी वीडियोस देख लें, लेकिन उलझन वहीं की वहीं है। सरमायाकारी तो करना चाहते हैं, मगर एक तो पैसा डूबने का डर, दूसरा ये कि इस्लामी उसूलों के खिलाफ ना हो। गाइड के मुताबिक ना, शायद असल सवाल ये नहीं कि कौन सा कॉइन खरीदें, बल्कि ये है कि जो मैं कर रहा हूं या करने जा रहा हूं, उस पर एतमाद कैसे पैदा करूं। आइए इसी पर बात करते हैं। की सूरत हाल वो थोड़ी अजीब सी है। एक तरफ तो लोगों की दिलचस्पी बहुत है, सरमायाकारी भी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती कवानीन वाज़ेह नहीं है और सिक्योरिटी के मसाइल भी बहुत हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। मौका छूटने का डर भी होता है और नुकसान का खौफ भी। तो एहतियात तो मतलब बहुत ज़रूरी है। सही। तो इस सारी उलझन और गैर यकीनी सूरत हाल में रास्ता कैसे मिले? गाइड में एक एतमाद के ढांचे या ट्रस्ट स्टैक का जिक्र है, यानी जल्दबाजी ना करें, बल्कि समझबूझकर स्टेप बाय स्टेप अपना एतमाद बनाएं। ये आइडिया है ना? बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये एतमाद का ढांचा 4 तहों या लेयर्स पर मबनी है। पहली है टेक्नोलॉजिकल ट्रस्ट, यानी ये समझना कि ये टेक्नोलॉजी खुद है क्या, काम कैसे करती है। दूसरी है रिलीजियस ट्रस्ट, मतलब ये यकीनी बनाना कि सरमायाकारी इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो। तीसरी है प्रैक्टिकल ट्रस्ट, यानी अमली तौर पर खतरात को समझना, फ्रॉड से कैसे बचना है, सरमायाकारी का तज्जिया करना सीखना। और चौथी रेगुलेटरी ट्रस्ट, यानी मौजूदा कवानीन क्या है और मुस्तकबिल में हुकूमत क्या कर सकती है, इसको समझना। अच्छा, ये तो एक मुकम्मल, आप कह लें, एक फ्रेमवर्क लग रहा है। तो गाइड इन तहों को बनाने के लिए मतलब किन लोगों से सीखने का मशवरा देता है? जी, गाइड में 5 पाकिस्तानी माहिरीन का जिक्र है जिनसे मरहलावार सीखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी को समझने के लिए यानी टेक्नोलॉजिकल ट्रस्ट, इसमें इरफान मलिक का नाम है। वो एक टेक कंपनी के सीईओ हैं और उनका फोकस इस बात पर होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी असल में क्या मसला हल कर रही है, सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव पर नहीं। वो बुनियादी समझ बूझ पर यानी फाउंडेशन पर जोर देते हैं। सही। और मजहबी एतमाद के हवाले से ये तो बहुत से लोगों के लिए सबसे अहम नुक्ता होगा। जी बिल्कुल। इसके लिए गाइड मोहम्मद अरसलान मलिक का हवाला देता है। वो खुद को हलाल ट्रेडिंग का रहनुमा कहते हैं। उनका काम खास तौर पर शरई पहलुओं पर है। वो इस तरह के बुनियादी सवाल पूछने पर जोर देते हैं कि क्या जिस चीज़ यानी एसेट में सरमायाकारी हो रही है वो खुद हलाल है भी या नहीं। तो ये सरमायाकारी से पहले एक मजबूत दीनी बुनियाद फराहम करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ ली, शरई पहलू भी देख लिया। अब आती है अमली मैदान की बारी। यहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अमी एतमाद यानी प्रैक्टिकल ट्रस्ट के लिए गाइड 2 नाम लेता है, एक हाफिज मोहम्मद तनवीर और दूसरे सैयद ऑन अब्बास। हाफिज तनवीर साहब एक तजुर्बाकार मेंटोर हैं और बाइनेंस के केओएल भी हैं, यानी बाइनेंस उन्हें एक माहिर के तौर पर तस्लीम करता है। वो ख़ास तौर पर नए आने वालों की तालीम पर, हर ट्रेड में रिस्क को कैसे कम करना है और क्रिप्टो में जो आम धोखाधड़ी होती है उससे कैसे बचना है, उस पर तवज्जो देते हैं। और सैयद ऑन अब्बास? सैयद ऑन अब्बास का जोर डेटा और तज्जिए पर है। उनका एक कॉल है कि चार्ट्स नहीं, जज्बात झूठ बोलते हैं। वो प्रोजेक्ट की तफसीलात यानी वाइट पेपर को पढ़ने और समझने जैसी महारतें सिखाते हैं, और वो सती तज्जिए से मतलब ऊपर ऊपर से देखने से मना करते हैं। तो ये दोनों मिलकर अमली एतमाद की बुनियाद को मजबूत करते हैं। सही। अच्छा, इस सब के ऊपर एक तय रेगुलेटरी माहौल की भी है। इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? देखें, ये पहलू लंबे अरसे के एतमाद के लिए बहुत अहम है। गाइड यहाँ बिलाल बिन साकिब का जिक्र करता है। वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पर वजीर आज़म के साबिक मुआविन खसूसी रह चुके हैं।
تو وہ پالیسی سازی کے قریب رہے ہیں، وہ کوئی ٹریڈنگ سکھانے والے گرو نہیں ہیں۔ ان کے کام اور بیانات پر نظر رکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، مستقبل میں کیا قوانین آ سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سرکاری سطح پر کیا چل رہا ہے، بجائے اس کے کہ صرف افواہوں پر دھیان دیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گائیڈ ایک بڑا منظم طریقہ بتا رہا ہے۔ عرفان ملک سے ٹیکنالوجی کی بنیاد سمجھیں، ارسلان ملک سے شرعی رہنمائی لیں، تنویر اور عباس سے عملی مہارتیں اور رسک مینجمنٹ سیکھیں، اور بلال بن ثاقب کے ذریعے حکومتی پالیسیوں پر نظر رکھیں۔ یہ تو ایسے ہے جیسے اپنا ذاتی مشاورتی بورڈ بنا لیا جائے، ہے نا؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک آخری سوچ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو اعتماد کا ڈھانچہ بنانے کا طریقہ ہے، کیا یہ صرف کرپٹو تک ہی محدود ہے، یا پھر یہ کسی بھی نئی اور پیچیدہ ٹیکنالوجی یا فیلڈ کو سمجھنے اور اس میں محفوظ طریقے سے قدم رکھنے کے ہمارے عمومی انداز کو بھی بدل سکتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ بالکل۔ ڈیکرپٹڈ سیریز کی اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں کرپٹو، بلاک چین اور اے آئی سے متعلق تازہ ترین معلومات اور ترجیحوں سے باخبر رہنے کے لیے crypto.pk کو ضرور وزٹ کریں۔